अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास का साइंस ग्रुप, इसके मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी हमारी, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तीसरा मेथड था, इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हैं, वो हम कर रहे थे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना था। ठीक है, जिसमें से हमारे पास, मैं फिर एक दफ़ा से आपको दोबारा से मेंशन कर दूं कि पहला क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया इस एक्सरसाइज का, सेकंड वाला, 4 वाला और 5 वाला, ये आपने खुद ही करके देखना है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है वीडियो की सूरत में उसको हल कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। बिल्कुल उनकी तरह ही है। ठीक है, तो उसमें से मैंने एक डिसाइड किया था ये करवा के, ताकि दोबारा से आपका एक रिपीट हो जाए टॉपिक। ठीक है, तो जो एक जैसे क्वेश्चन है उनमें जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो आपको करने में आसानी हो। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब इससे पहले जो 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दी है, लेकिन वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है। आपने उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको देखते हुए उसको अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि उसमें कैसे करते हो आप अरेंज वैल्यूज़ को, कि सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती हैं, फिर एक्स वाली, फिर बगैर एक्स वाली टर्म आती हैं जिसके साथ एक्स नहीं लिखा होता, इनको हम कॉन्स्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी के मुताबिक अरेंज हुई वैल्यूज़ मिली हैं, जिसमें हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है और एंड पे कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करने लगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उसी वेरिएबल के इक्वल रखते हैं जो वेरिएबल इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि x वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास जो फार्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, x के। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स जो कि हमें रिक्वायर है, वो एक a की, एक b की और c की, और वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी गई है उसी के अंदर से मिल जाएगी। आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, जो आपको 3 नज़र आ रहा है, वो किसके इक्वल होता है, a के इक्वल। a किसके इक्वल आ गया, 3 के। इसी तरह x का कोएफिशिएंट जो होता है वो b के इक्वल होता है, जो कि 8 है, b 8 के इक्वल आ गया। और एंड पे हमारे पास जो विदाउट x, यानी कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो जो हमें रियल नंबर दिया जाता है वो c के इक्वल होता है। c किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर a की, b की और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आ गया, 8, तो माइनस क्या आ गया, 8 प्लस माइनस b स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 4ac है, a की जगह क्या आ गया 3 और c की जगह क्या आ गया 2, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, नीचे 2। a किसके इक्वल है, 3 के, यानी कि सिंपली आपने जहाँ जहाँ a था वहाँ 3 पुट किया, जहाँ b था वहाँ 8, और जहाँ c यूज़ हो रहा था वहाँ हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेप इधर करते हैं। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 64। 8 8 64 होता है। जिस भी वैल्यू को आप स्क्वायर लेते हो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि अगर 8 का स्क्वायर लेना है तो 8 को 8 ही से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह माइनस, ये 3 टर्म्स हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 को पहले 3 से करेंगे, 4 3s are 12, और ये 12 2s are क्या आ गया 24। तीनों को आप इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, नीचे क्या आ गया हमारे पास, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3s are क्या आ गया हमारे पास 6। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 24 हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, नीचे क्या आ रहा है 60। फाइनली हमने अब क्या करना है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स दी गई हैं उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। उनमें से अगर किसी भी फैक्टर का स्क्वायर बनता हुआ तो वो स्क्वायर रूट से कटेगा, कुछ रियल नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो फिलहाल जो दूसरी टर्म्स हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 40 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, 40 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 40 चूँकि आपको पता है कि एंड पे 0 आ रहा है, ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा। छोटे से छोटे टेबल में आपने शुरू करना है तो 2 से करेंगे। 2 2s are 4, 0 वैसे ही आ गया।
2 10s are 20, 2 5s are 10, बल्कि इसको हम इधर ही डायरेक्टली कर देते हैं, 10 1s are 10, ठीक है। आगे 2 × 5 हो जाना था, जो कि स्क्वायर की सूरत में आप नहीं थे लिख सकते। इन द एंड जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज रहनी थी वो 2 × 5, तो वो 10 ही आ जाना था। तो आप डायरेक्टली 2 20s are 40, 2 10s are 20, आगे 10 1s are 10 कर दें इसको, ठीक है। अब हमारे पास जो 40 के फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं 2 × 10, ठीक है। फैक्टर क्यों बनाए हैं कि जिन वैल्यू का आप फैक्टराइजेशन की मदद से जो भी नंबर आते हैं उनका स्क्वायर लेके कुछ हद तक जो वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती हैं उनको हमने बाहर शिफ्ट करना है। नीचे क्या आ गया हमारे पास 6, x इज इक्वल टू -8 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस 2 टाइम्स है, इसका मतलब है जो वैल्यू एक जैसी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनका हम क्या ले लेते हैं स्क्वायर। 2 2 दफ़ा तो 2 का क्या आ गया स्क्वायर, साथ क्या है हमारे पास इसके 10 है, ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे क्या आ गया 6। मज़ीद हम इसको हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब देखें 2 स्क्वायर आपने लिया, 2 के फैक्टर बने थे 40 के, 2 × 10, ठीक है, जिसमें से 2 टाइम था, 2 की पावर क्या आ गई 2। अब आपको पता है जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट से क्या होता है कट जाता है। अब इसमें हमारे पास 2 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 10 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो 2 के ऊपर स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट से कट है, तो आपके जो 10 के ऊपर स्क्वायर रूट है वो भी आपने उसको भी कैंसिल आउट कर दिया। हालांकि 10 के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम इसको वैल्यू को कैसे लिखेंगे, -8 प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, 2 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट गया। अब आपके जो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट था वो नहीं रहा, 2 एज इट इज विदाउट स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। लेकिन 10 के ऊपर से स्क्वायर रूट अभी नहीं कटा, सिर्फ 2 के ऊपर से कटा, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर था, 10 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 10 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा, 10 स्क्वायर रूट। नीचे क्या आ गया 6, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 √10/6, ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आई है। अब देखें, अगर देखें तो आप ऊपर वाली टर्म को अगर ब्रीफली देखें तो हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर से, एक तरफ -8 है, एक तरफ +-2 है। अगर देखा जाए इन दोनों टर्म्स को तो अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि अगर आप 2 को कॉमन लेते हो तो 8 बेसिकली 2 के टेबल में आता है। तो आप इसके अंदर से जो आपके ऊपर न्यूमरेटर में टर्म दी है इस ओवर के ऊपर वाली वैल्यू, उसमें 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 आप कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, -2 का टेबल बने, 2 4s are 8 प्लस माइनस वैसे रहेगा, 2 चूंकि कॉमन आ चुका है तो 2 नहीं अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, तो 10 वैसे का वैसे रहेगा। नीचे क्या आ गया 6। अब ये जो 2 आपने कॉमन बाहर निकाला है जो कि ऊपर वाली टर्म में आ रहा था, वो 2 बेसिकली नीचे वाले 6 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 3s are 6, ऊपर वाला 2 कट गया, नीचे टेबल में आता था 6 उसके, तो 2 3s are 6। फाइनली हमारे पास जो वैल्यू उसकी बची है वो है -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट ओवर 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। इसमें जो इसका करने का तरीक़ाकार था बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था, और उनके मुकाबले में ये क्वेश्चन ज़रा इजी है, ठीक है। इसमें जो स्क्वायर रूट वाली टर्म, बस इसमें जो डिफरेंट थोड़ा सा आया है, इसमें आपने स्क्वायर रूट में टर्म जो दी गई थी उसके फैक्टर्स बनाए हैं, उसमें से कुछ फैक्टर्स अंडर रूट के बाहर आ गए हैं, कुछ फैक्टर्स अंडर रूट के अंदर रहे हैं, जैसे कि 10 अंडर रूट के अंदर आए। उसके बाद आपने क्या किया कि ऊपर वाली टर्म में एक तरफ 8 आ रहा था, एक तरफ 2 अंडर रूट 10 आ रहा था। इनमें आपको अगर देखें तो आपको 2 कॉमन आ रहा था इन दोनों में, ठीक है। तो आपने 2 को कॉमन लिया, तो फाइनली हमारे पास -8 की जगह 2 4s are 8, 4 बच गया, और 2 कॉमन चूँकि कॉमन आ चुका है तो वो नहीं लिखा गया। और जो 2 कॉमन आपने लिया है बाहर, वो बेसिकली नीचे वाले 6 से कटिंग हो गई उसकी, 2 3s are 6, और फाइनली हमारे पास वैल्यूज जो बची ऊपर -4 प्लस माइनस 10 अंडर रूट बचा, और नीचे चूँकि
6 2 से कट चुका था और वो 3 में कन्वर्ट हो गया था और 3 नीचे लिख लिया गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अगर अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर सुने हैं तो उनके लिए क्वेश्चन कोई किसी किस्म का मुश्किल का बायस नहीं बनेगा, और बीच वाले जो क्वेश्चन जो आपको करने के लिए कहे हैं वो भी इंशाल्लाह किसी किस्म की मुश्किलात का बायस आपके लिए नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8, 9 और 10। उम्मीद है कि सारे ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि थोड़े से डिफ़िकल्ट है करने में। डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़े लेंथी हैं, उनका करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कोशिश करूंगा कि मैं सारे ही क्वेश्चन आपको करवाऊं, मज़ीद जो आगे 4 रह गए हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।